मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, मिल करके पढ़ना चाहते हैं, नीचे हम डिटेल्स दे दिए, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम जो भी बातें रहेंगी कांटेक्ट करेंगे तो ही बताएंगे, अन्यथा बताएंगे तभी बताएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे आप लोग कि हम आज के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आए हैं। क्लास 10 का वन शॉर्ट वीडियो रहेगा। शॉर्ट में हम लगभग हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक कवर कर लेंगे। उसके आगे देखते हैं, अगर टाइम ज्यादा हो गया रहेगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और बाकी अगर कम समय में हो जाता है तो ये आगे कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई सब लोग जानते हैं कि हम खंभा पर से बिजली लेकर के आते हैं, लेकिन वो बिजली लेकर के आते हैं वही, उसी के बारे में हमको पढ़ना है इसमें। लेकिन उस बिजली का क्या क्या उपयोग है। हम लोग तो खाली खोस दिए, चार्जर खोस दिए, मोबाइल देख लिया, मोबाइल देखने में बड़ा मजा आ रहा है, टीवी देख लिए, चला लिए, सब कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। पहले के समय में नेताजी लोग का यही मुद्दा रहता था कि गावे गावे बिजली का तार दौड़ाएंगे, कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो यह मुद्दा रहता था। आज के समय में शायद इलेक्ट्रिसिटी मुद्दा ना बना हो, लेकिन पहले के समय में यही क्यों, क्योंकि गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती थी। ठीक है, इसीलिए हमारा यही इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ही जो है हमारा किसका मुद्दा रहता था। नेताजी लोग इसी के मुद्दे पर बोल बोल के कि हम इतना बिजली दे करके नेता लोग जीत जाते थे चुनाव। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, कोई और बिजली नहीं, बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जब बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी से सोच में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, माने इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब दूसरे जगह फ्लो करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है। नहीं, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाता है, वो हमारा चार्ज कहलाता है। जैसे कई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक जगह एकत्रित हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ई, हमारा ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारी वैल्यू होती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा क्या कहलाता है, चार्ज। क्या कहलाता है बाबू, चार्ज। ठीक है, तो अब शुरू होती है पूरी कहानी हमारा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से कहानी शुरू होगी, आपके घर तक पहुंचेगी। अरे मतलब आपके घर तक काहे पहुंचेगी, काहे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपके घर में भी तो है। ठीक है, तो यहां से समझिए कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन से कहानी शुरू होती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब फ्लो कर रहे हैं तो क्या बन गया, करंट। नहीं, अभी नहीं करंट बन गया। ये जो चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज यूनिट समय में जब फ्लो करता है, तब ये हमारा बनता है करंट। क्या बनता है, करंट। तो सबसे पहले अगर चार्ज की बात करें, यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक लिखे हुए हैं चार्ज। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, एन इंटू ई, कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू ई की वैल्यू। तो ये हमारा क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जब चार्ज है, इस चार्ज को अगर हम यूनिट समय में तैराए, मतलब फ्लो कराएं, तो वो हमारा क्या कहला जाता है, करंट। क्या कहलाता है, करंट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कह सकते हैं, Q/T, मतलब चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बताओ, ये जो करंटवा जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, अभी खैर इसका बात कर रहे हैं, इसका बाद में बात करेंगे। हाँ, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमें रास्ता की जरूरत है।
अरे बाबू, जब कोई भी काम हम करते हो तो कोई रास्ता दिखाता है तभी तो। आज चाहे रोड पे चलते हो, रोड रास्ता ही तो है। तुम्हें अपने मौसी के घर जाना है तो मौसी के घर जाने के लिए रास्ता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो उसी प्रकार से इस करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो जब रास्ता की जो जरूरत, उस रास्ता को बोलते क्या है? जैसे तुम मौसी के यहाँ जाते होगे तो नेशनल हाईवे बोलते हैं ना, NH24, NH20 नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक सर्किट को, जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से फ्लो करता है, जिस रास्ते से फ्लो करता है, उस रास्ता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो बाबू, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, बात को समझना, इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इधर टू इधर, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होता है, इधर होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमसे पूछे, ठीक है, तुम्हें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या बोलोगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो क्या बोलोगे? निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, अरे बाबू, इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव है तो किसकी तरफ फ्लो करेगा? भाई नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही फ्लो करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर पूछे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर निगेटिव टू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब शुरू करते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट को फ्लो करा रहे हैं, जो करंट को फ्लो करा रहे हैं, इस करंट को अगर नापना हो, भाई नापना तो जरूरी है ना, कितना फ्लो कर रहा है कितना नहीं। मान लो कि कोई हमारे पास टीवी सेटअप बॉक्स हो जिसको हमको कम ही करंट देना हो और दे दे भड़बड़ा खूब देर का, ब्लास्ट व्लास्ट हो जाए। तो इसीलिए इस सर्किट में करंट को नापने के लिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसको बोला गया अमीटर। क्या बोला गया? अमीटर। ये अमीटर बताता है कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। और करंट को ये बताता है एम्पियर में। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब ये आया इलेक्ट्रिक अमीटर। अमीटर क्या होता है कि इस करंट को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं अमीटर। अमीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ बताओ। हम बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि ये जो करंटवा है, करंट को फ्लो कराने के लिए, मान लो वैसे अपने मन तो फ्लो करेगा नहीं, अपने मन से फ्लो करेगा नहीं। अब तुमको भी अगर काम करना रहे तो खुद से तो करोगे नहीं, जरूर मम्मी पीछे से टेच मारेंगी, पापा मारेंगे, तुम्हारे भैया भाभी जो भी होंगे वो पीछे से जब टोचन मारेंगे तभी काम करना शुरू करोगे। ये भी करंट है, अपने यहाँ पे भी फ्लो नहीं करना चाहता, इसको भी टोचन मारना पड़ता है। वो टोचन कौन मारता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन मारता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह लाने में लगने वाला जो एनर्जी है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है।
अब एक जगह से दूसरे जगह मतलब इन्फिनिटी से, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रॉन को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर लाना, फाइनाइट पॉइंट पर लाना, उसके बीच में लगने वाला वर्क, कार्य करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हैं? V से। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसे कि अगर मान लो पानी है, तो पानी हमेशा क्या ऊपर से नीचे फ्लो करता है, मतलब वहां लेवल का डिफरेंस रहता है तभी फ्लो करता है। कहने का मतलब अगर देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, अगर दोनों बराबर हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं पाइप से और दोनों बराबर हैं, पानी है वाटर, तो इसमें वाटर फ्लो करेगा? बिल्कुल सही नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पे पानी इसमें इतना हो, कम हो, और इसमें इतना हो, तो वाटर फ्लो करेगा? जी बिल्कुल करेगा, और फिर कांस्टेंट होकर बंद हो जाएगा सिमिलर लेवल पे आकर के। उसी प्रकार से ये जो होता है हमारा करंट कब फ्लो करता है? जब हमारा सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तभी करंट फ्लो करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम एक छोटी सी बैटरी खरीदते हो, लिखा रहता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, तो इसका मतलब होता है कि उस बैटरी में जो पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पे +9 वोल्ट है, यहाँ पे -9 वोल्ट है। अरे एक बैटरी खरीदे होगे मोटर वोटर चलाने के लिए, ऐसा ही रहता है, यहाँ गोल सा बना रहता है, बड़ा सा, यहाँ गोल सा बना रहता है, छोटा सा, इसको पॉजिटिव ये निगेटिव होता है। अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव 9 वोल्ट है, ये माइनस निगेटिव वोल्ट है। तो यही हमारा होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करते हैं। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। कब डिस्चार्ज होते हैं? जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच 0 हो जाता है, तब ये फ्लो करना बंद हो जाता है, तब कहते हैं बैटरी खराब हो गया। सेल में भी ऐसा ही होता है, चेंज करना पड़ता है, घड़ी वड़ी का सेल क्यों चेंज करना पड़ता है? क्योंकि उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस प्रकार से करंट को नापते थे, किससे? बिल्कुल सही, अमीटर से। उसी प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी नापते हैं, किससे? वोल्टमीटर से। अब ये बताओ, ये बैटरिया में हम 9 वोल्ट की बैटरी है, कैसे पता चला? आखिर पता चलने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम पता करते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर। बहुत हम जल्दी थोड़ा बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है, तुम लोग देखते नहीं हो। और शॉर्ट चीजें सबको जरूरी है, सब लोग चाहते हैं कि शॉर्ट रहे, तो इसीलिए बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? पिछले लेक्चर में भी बताए थे। गैल्वेनोमीटर खैर ये भी हमारा क्या बताता है? अमीटर की तरह ही होता था, करंट को बताता है। तो इसमें फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन को भी बताता है। केवल इतना ही नहीं बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, बल्कि उसके डायरेक्शन को भी बताता है। पॉजिटिव मतलब किस साइड डायरेक्शन है, इस साइड है, इस साइड डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ की गैल्वेनोमीटर इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि क्योंकि ये माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी फ्लो करता हुआ पकड़ लेता है। बहुत कम करंट भी फ्लो करता है, तभी ये पता कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ बड़ा मजेदार है। ओम्स लॉ क्या थे? एक ओम नाम के साइंटिस्ट थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं, बताते हैं ओम के बारे में। उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा
कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम दे रहे हैं, करंट कम फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे हैं, करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जितना देते थे उतना ही बढ़ रहा था। 9 दिए तो वो 8 बढ़ रहा था, 7 दिए तो 6 बढ़ रहा था। मतलब एगो कहीं ना कहीं गायब हो जा रहा था, एगो कहीं ना कहीं गायब हो जा रहा था। जैसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दिए V, करंट बढ़ा I, तो इसके बढ़ा, जैसे हाई बढ़ा वैसे हाई बढ़ा, जैसे हाई बढ़ा वैसे हाई बढ़ा, जैसे हाई बढ़ा वैसे हाई घटा हाई घटा हाई घटा हाई घटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 वोल्टेज दे रहा है तो 10 के अकॉर्डिंग बढ़े, 12 दे रहा है तो 12 के अकॉर्डिंग बढ़े। वो क्या करता, उसमें कुछ कम हो जाता था। क्या हो जाता था? कम हो जाता था। जैसे तो इसीलिए ये जिसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाया, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा और अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि सर्किट के अंदर उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो वोल्टेज को ही खा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग करंट मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्या है? रेजिस्टेंस है R इंटू आई। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? IR। यही था हमारा ओम्स लॉ, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। समझना रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मान लो एक सर्किट है, ठीक है, अगर सर्किट है और सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं तो सर्किट में ऐसा नहीं है कि करंट आराम से फ्लो कर रहा है। सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध है जो करंट को फ्लो नहीं करने दे रहे हैं। तो जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और हम अलग से भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे समझेंगे। ये हमारा होता है V इज इक्वल टू IR। इस पे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यही हमारा होता है रेजिस्टेंस, यही हमारा है ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। आप लोग के उसमें रखा होगा लैब में, मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा देता। आपके लैब में रखा होगा, लैब में जाइएगा, सर से पूछिएगा सर रियोस्टेट क्या होता है, सर रियोस्टेट का काम क्या होता है, वो सब बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अब इसको समझना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं। तो मान लो ये हमारा सर्किट है, सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ। मतलब जितना लंबा रहेगा उतना रेजिस्टेंस हाई रहेगा, जितना लंबाई रहेगा उतना रेजिस्टेंस हाई रहेगा। अच्छा, इसको अगर बहुत बड़ा कर दिया जाता है, ऐसे घुमा घुमा के यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब इसमें जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे, जो हमारा मान लो वायर हमारा इतना मोटा है, इसको और मोटा कर दे तो उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए पोल पर से आप लोग देखते होंगे, पोल पर से बिजली को लाने के लिए हम 10 mm वायर, 12 mm वायर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर पाएगा। इजिली फ्लो कर पाएगा तो करंट का डिसिपेशन नहीं होगा, करंट कम नहीं मिलेगा, वोल्टेज डाउन नहीं होगा, आपके घर का वोल्टेज डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा।
तो ये हो जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और इसमें एक चीज और आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या होता है? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये केवल और केवल डिपेंड करता है मटेरियल किस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, मटेरियल किस प्रकार का बना हुआ, मटेरियल पर ही डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी हम समझा दिए इसमें। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए बाबू, रजिस्टर को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक हमारा इस तरीके से कंबाइन कर सकते, ये दो, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। रजिस्टर को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इसको अगर ऊपर नीचे करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, अगर साथ साथ कर दें तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? जी हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखते हैं, देखिए मान लो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, इरेज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर रजिस्टर को दो तरीके से अगर कंबाइन करना रहे, किसी सर्किट में जोड़ना रहे, तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो हम किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? कोई भी दो या दो से ज्यादा रजिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड है, तो वो कहलाता है सीरीज। और पैरेलल क्या है? जो हमारा ऐसे कनेक्टेड हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे अगर मान लो कोई भी हमारा डॉट डॉट R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn तक हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर पूछे नेट R इसमें कितना है, R टोटल, तो उसको बोलते हैं RS। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने रहते हैं उसको नॉर्मली ऐड कर देते हैं, ये हमारा निकलता है टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकलता है वो? टोटल रेजिस्टेंस। और अगर पैरेलल की बात करें तो RP इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इसमें, तो सबका इनवर्स लेकर के ऐड कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। नॉर्मली ऐड कर देंगे, जो भी करना होगा करवट के निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछला लेक्चर हमारा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया कि करंट के फ्लो करने से किसी भी मटेरियल में, करंट के फ्लो करने से किसी भी मटेरियल में हीट का आ जाना, हीट उत्पन्न कर देना ही क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप देखे होंगे कि आपका मोबाइल चलाते चलाते गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैटरी है। बैटरी की वजह से आपके पूरे मोबाइल, पूरे सर्किट में कुछ ना कुछ करंट दौड़ रहा है, जिस वजह से वो गर्म हो गया। आप देखते होंगे कि आपका जो हीटर वगैरह होते हैं, हीटर कॉइल, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो हीट हो जाता है। प्रेस देखते हैं, प्रेस जिससे आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, दूसरी इस्त्री नहीं, ये आयरन वाली इस्त्री, ठीक है, जिसमें प्रेस करते हैं, उस प्रेस में हीट हो जाता है। जब उसको लाइट में लगाते हैं वो हीट हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन तो जानते हो बाबू, नेचर जह मिल गया बढ़िया, तह हम अवशोषित करना शुरू कर दिए। तो जब वो जान गए कि इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट भी होता है, तो तुरंत अवशोषित करना शुरू कर दिए। क्या कर दिए कि तुरंत लगा दिए प्रेस। अब प्रेस लगा दिए, देखे कि गर्म हो रहा है, वाह वाह वाह, जैसे ही गर्म हो रहा है तैसे ही प्रेस करना शुरू कर दिए।
आज फिर लगा दिए इंडक्शन में, इंडक्शन आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक में लगाए फिर से वो गर्म होने लगता, वाह ये तो खाना बनाने में भी आ सकता है, खाना बनाना शुरू हो गया। आज एक बार लगाए थे और फिर डाली पानी में, पनिया गर्म होने लगा, वाह वाह तब पनियो गर्म करना शुरू हो गया, गीजर आ गया। हाँ बाबू, बहुत कुछ ऐसी चीजें बनी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर, शायद लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़िया से ये हीटिंग इफेक्ट वाला आपको समझाएंगे। हीटिंग इफेक्ट से एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यही हमारा कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। ये हमारा पहला और 2 शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे, आपको अभी तक लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। और आप अगर गोरखपुर से हैं, गोरखपुर एरिया से हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, होम ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हैं, तो भी टीचर हमारे पास अवेलेबल है। और बहुत बढ़िया जो भी हमारे पास कंटेंट्स रहते हैं वो अच्छे खासे कंटेंट्स रहते हैं। आप अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, मिल करके पढ़ना चाहते हैं, नीचे हम डिटेल दे दिए हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम जो भी बातें रहेंगी कांटेक्ट करेंगे तो ही बताएंगे, अन्यथा बताएंगे तभी बताएंगे। धन्यवाद।